कि आपको पता है रिनोवेशन चल रहा है घर में, कुछ ज्यादा व्लॉग हम लोग शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि बस हम एक ही कमरे में बंद है। तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम मेरे। देखो इधर सिंध देखो, पढ़ के गए थे और देखो पूरा मैंने देख लिया पूरा साफ कर दिया। खुशामदी रेस्टोरेंट एक आपके लिए एक अच्छा सा ऑफर लेके आ रहा है दिवाली तक के लिए, यानी 15% फ्लैट ऑफ मिल रहा है आपको डाइनिंग में। और जो आप होम डिलीवरी कर रहे हो, ये सॉरी दिवाली का बम्पर धमाका है, बम्पर सेल है। ठीक हो? ऐसा तुमने करवाओ स्टेशन में भाई। बिजली वाले नहीं है, नॉर्मल मतलब ले अब मलाई है बादशाह टोस्ट। वापस मैं घर पे आ गया हूँ, वही 4 दिवाली क्या करें। जैसे कि मैंने बोला था कि भोपाल जाऊँगा, भोपाल इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा जल्दी में, ये तो है। मम्मी को बोला था कि यखनी पुलाव बना के रखना रूहान के लिए और मेरे लिए। रूहान ने भी बहुत शौक से खाया था जब अम्मी ने उसे लास्ट टाइम खिलाया था। तो भी चलते हैं, खाते हैं, मिलते हैं बेटी खाला से और अम्मा से। चलिए बोलो हाय गाइस, बोलो हेलो करो, टाटा करो, बोलो आ गया मैं। वालेकुम अस्सलाम अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा को सर्दी हो गई ना फिर, तो वही हाँ पानी। हाँ चावल खाएगा, चावल। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, जो भी आज सेलिब्रेट कर रहा है और जो कल करेगा उसके लिए भी हैप्पी दिवाली। तो क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ बोलो, ले लो। वापस दे दो, वापस पहना दूं? हाँ, मैं पहनती हूँ ना घर पे, ये लो, ठीक है। स्माइल स्माइल कर, तो फोन इतने सारे उसके सामने रखे हैं। चलो स्माइल स्माइल। हाँ वेरी नाइस। देखो यहाँ पे स्माइल कौन करेगा? मम्मा बोलो, चलो मम्मा बोलो। वारुहान वेरी नाइस। अब नीचे आओगे, आ जाओ। काला शॉल खो गया था तो ये एक पसंद आया। हाँ खली हो जा। अरे वाह, हमारी तो देखो, इस बार हमारी हैप्पी दिवाली। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, सबा के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अगर हम किसी की दिल आज़ारी करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, किसी की आंख में हमारी वजह से आंसू आएगा, तो आप यही सोचें कि अगर कोई हमें तकलीफ़ देगा, हमारे बारे में गलत बात करे या हमें तनकीद का निशाना बनाए तो हमें कैसा लगेगा, हम तकलीफ़ महसूस करेंगे। तो वैसे ही दूसरे भी हमारी बात से तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो इसलिए किसी को तनकीद का निशाना ना बनाएं। जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है वहाँ पर बोलें, आपकी उस चीज़ को देखा भी जाएगा, सराहा भी जाएगा और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है और उसको ठीक करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन अगर आप बिला वजह की तनकीद करेंगे, दूसरों को तकलीफ़ देंगे, तो ये गलत बात है। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो रूहान क्या खा रहा है, रूहान क्या करना शुरू हो गया, रूहान की मस्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और दीपिका ने ऐसा क्या किया, दिवाली के ऊपर क्या गिफ्ट दिए सबको, इस पर भी बात करेंगे। और दीपिका ने प्रमोशन के लिए किसको अपना आउटफिट भेजा दिवाली पर, ये भी बताएंगे। और ये लोग शिमला, दिल्ली घूमकर मुंबई क्या पहुंच चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। और मोधा से भी मेहमान घर पहुंच चुके हैं और क्या लेकर आए हैं, सब ने क्या भेजा है, सबा की सास ने ख़ास क्या भेजा है, इस पर भी बात करेंगे। कौन कौन गाँव से आया है ये भी आपको बताएंगे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शुएब और
दीपिका के बारे में। शुएब, दीपिका और रूहान शिमला से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई पहुंच चुके हैं। अपने घर पहुंचे, रेस्ट किया, फ्रेश होकर फिर शुएब आए और बताया कि हम घर पहुंच चुके हैं। सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा किया हमने शिमला में रूहान के साथ। रूहान ने बहुत इंजॉय किया। और फिर शुएब ने यह भी बताया कि रूहान को ठंड लग गई है, ठंडी लग गई है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, थोड़ा सा मूड उसका ऑफ भी है क्योंकि अब वो ट्रैवल करके आया है। तो अभी सब सो रहे थे तो मैं उठ गया हूँ। तो नीचे बेटी खाला और नानी आई हुई हैं, शुएब की नानी, कि वो आ चुके हैं मौधा से, मुंबई पहुँच चुके हैं, तो उनसे भी मिलने जाना है। आपको जैसे कि पता है कि रूहान शिमला में घूम रहा था, तो ना तो ये टोपी पहन रहा था, ना ये सॉक्स पहन रहा था, ना ये ग्लव्स पहन रहा था और ना ही इसने शूज़ पहने थे। तो जिसकी वजह से रूहान को ठंड लगी। दीपिका ने कहा कि इसका सर भी ठंडा है, इसका नाक भी ठंडा है, इसके हाथ भी ठंडे हैं, ये टोपी बार बार उठा के फेंक रहा है। फिर शुएब ने क्यूटी करते खेलते खेलते इसको ग्लव्स पहना दिए, लड़कियों वाले ग्लव्स लिए जिस पर क्यूटीज़ बनी हुई थी। रूहान ने वो पहन ली और खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाथ जो है उसके गर्म हुए। लेकिन रूहान शूज़ नहीं पहन रहा था, रूहान सॉक्स नहीं पहन रहा था, टोपी नहीं पहन रहा था, तो जिसकी वजह से उसको ठंड लगी, क्योंकि ठंडी हवा शिमला में चल रही थी, जिसकी वजह से उसको इफ़ेक्ट हुआ और वो बीमार है। लेकिन मेडिसिन उसको दे रहे हैं, वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। बच्चों को ठंड लग जाती है, मौसम तब्दील हो तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, उन पर उसका असर आता है। फिर शुएब ने बताया कि रूहान को ठंडी लगी है, तो अभी हम नीचे जाएंगे घूमने के लिए, अम्मी लोगों से मिलने के लिए। रूहान को घूमी करवा कर लाऊंगा, दादी के घर से घुमा कर लाऊंगा। तो कहा कि अम्मी ने पूछा होगा कि क्या खाना है या क्या करना है, तो कहा कि मैंने अम्मी को कहा है कि यखनी पुलाव बनाए, आज यखनी पुलाव खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि घूम कर भी आए हैं, ठंड भी लगी है, तो यखनी पुलाव बेस्ट है। या यखनी पुलाव या सूप, जो भी आप पीना चाहें वो पी सकते हैं और ये आपको बहुत ही राहत देता है। तो शुएब ने कहा कि यखनी पुलाव खाना है। रूहान भी दादी का बना हुआ यखनी पुलाव बहुत शौक़ से खाता है, उसको भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मेरे और रूहान के लिए बनाए यखनी पुलाव, हम वो खाएँगे। क्योंकि रूहान लास्ट टाइम जब आया था, रूहान की दादी ने जब बना के भेजा था यखनी पुलाव, जब दीपिका ने कहा गर्मा गर्म यखनी पुलाव आया है तो भी हम खाएंगे, तो रूहान ने भी खाया, तो रूहान को बहुत पसंद आया। तो फिर ये लोग गए नीचे यखनी पुलाव खाने, तो गए तो बेटी खाला, नानी सब आए हुए थे, मामू भी आए हुए थे, उनसे मिले, सब ने रूहान को प्यार किया। और जो शुएब की नानी है उसने रूहान को 500 रुपया दिया, रूहान ने पैसे पकड़ लिए। तो शुएब ने कहा जाते हुए दे देना, अभी क्यों दे रही हैं। नानी ने कहा कि नहीं पैसे रख लो। तो दीपिका ने कहा हमें पॉकेट मनी मिल गई है। रूहान ने पकड़ भी लिए पैसे कि दे दो दादी, कि नानी दे दो मैं ले लेता हूँ। तो रूहान ने ले लिए। फिर रूहान को थोड़ा सा मूड फ्रेश करने की कोशिश की जा रही ताकि वो सबके साथ खेले और सब उसकी अदाएँ, उसकी बानियाँ देखे कि रूहान अब क्या क्या बानियाँ कर रहा है। फिर दिवाली आ गई, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली मुबारक। तो दिवाली आ चुकी है। शुएब लोगों ने सोचा कि कल बनेगी, लेकिन दिवाली 31 को बनी। कुछ यकम को मना रहे हैं और कुछ 31 को मना रहे हैं। तो जिसकी वजह से यकम इन्होंने सोचा था तो इनके आउटफिट नहीं आए, इनके आउटफिट लेट हो गए, तो तैयार श्यार तो नहीं हुए। तो फिर सारे जो घर में हेल्पर है, दीपिका ने उन सबको क्या दिया, बहुत ही ख़ास उनके साथ किया। उनको DKI लेबर DKI का आउटफिट दिए, सब हेल्पर्स को आउटफिट दिए कि आप भी लेबर DKI के आउटफिट पहने। धर्म दादा की फैमिली, उनकी मिसेस को भी दिए, मिठाई दी और साथ में दिया, आप कह लें कि लेबर DKI के आउटफिट दिए कि ये लें आपकी मिसेस के लिए। सब बहुत खुश थी कि अच्छा भाभी के ब्रांड का या बाजी के ब्रांड का हमें मिला है आउटफिट और हम ये दिवाली पर पहनेंगे। फिर उसके बाद ये लोग चले गए नीचे। शुएब ने कहा कि हम समझते थे आज है, लेकिन कल है, 2 दिन जो है दिवाली अभी हम मनाएंगे। नीचे गए, नीचे अम्मा, बेटी खाला, रिज़ा, उसके साथ सबा, फिर आप कह लें कि दादी, सब लोग थे। रूहान काफ़ी मस्ती कर रहा था, काफ़ी खेल रहा था, क्योंकि दिवाली है तो सब नीचे गए कि चलो सब मिलकर बैठते हैं। तो रूहान बहुत मस्ती कर रहा था। शुएब ने लगा दिया कैमरा और कहा कि बोलो। रूहान बोल रहा था मामा मामा। जब रूहान मामा मामा बोलता है तो शुएब कहता है ये माँ का चमचा है, हर वक्त मामा मामा। तो सब बहुत खुश थे रूहान की बानियाँ देख के। फिर रूहान ने चलना शुरू किया, सबको दिखा रहा था कि मैं ऐसे चलता हूँ। सोफ़े को पकड़ पकड़ कर आगे कदम रख रहा था, फिर सोफ़े के ऊपर चढ़ रहा था, सोफ़े से नीचे उतर रहा था कि मैं एक्टिव हूँ, मैं हरकतें ये कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नानी ने कहा कि मेरे साथ खेले, क्योंकि नए चेहरे थे, अभी थोड़े काफ़ी अरसे बाद देख रहे बेटी खाला और नानी को, उनके साथ वो घुल मिल नहीं रहा था। तो फिर कहा कि घुलो मिलो, नानी के साथ खेलो। फिर नानी के साथ खेला, उनका चश्मा उतार लिया, अपनी माँ को दिया, क्योंकि दीपिका भी जब काम करती है तो चश्मा लगाती है। तो रूहान ने कहा ये मेरी माँ का है, तो उतार के माँ को दिया। माँ ने लगाया और कहा कि अभी नानी को दे दो। फिर दिया तो सब बहुत खुश थे, प्यार कर रहा है, प्यार दे रहा है, कर रहा है, क्योंकि सबकी जो दिल की धड़कन है या इस घर की रौनक है वो रूहान है।
रूहान पर फर्स्ट प्रायोरिटी है, रूहान की पहले पसंद और नापसंद को देखा जाता है और उसके बाद ही अगला कोई काम होता है। दीपिका बेसिकली नीचे आई थी सबको कपड़े देने, क्योंकि शिमला घूम कर गए हैं, तो शिमला से घूमने के बाद सबके लिए शॉपिंग की है। तो दीपिका गई नीचे अपनी सास, अपनी ननद और सबको कपड़े उनके गिफ्ट देने के शिमला से क्या लेकर आए हैं। अपनी सास के लिए दीपिका लेकर आई शॉल, उसके साथ एक आउटफिट लिया दीपिका ने और एक आउटफिट लिया शुएब ने अपनी माँ के लिए, और सबा के लिए भी 2 आउटफिट लिए। और फिर बाकी जो कपड़े थे, सूट निकाले थे कि ये जो हैं ये बेटी खाला, नाजा खाला, अम्मा और अपनी मम्मी, पता नहीं सबा की सास के लिए भी लेकर आई, ये सबके हैं। तो ये आप सब अपने देख लें, आपको कौन कौन सा कलर पसंद है आप ले सकते हैं, और भी हैं, अगर किसी को और कलर चाहिए वो भी ले सकता है। तो दीपिका ने सबको कहा कि ये आपके लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ, तो सब बहुत खुश थे। जैसे पहले भी बताया कि दीपिका अपने साथ साथ अपने ससुराल में पूरी फैमिली का ख्याल करती है, सबका सोचती है, और सब दीपिका की इस आदत को बहुत पसंद करते हैं। फिर दिवाली के दिन, या आप कह लें इंडिपेंडेंस डे हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी ऐसा त्यौहार हो, तो इब्राहिम फैमिली जो है नीचे वॉचमैन जो है उनके लिए कुछ स्पेशल करती है। तो एज़ यूजुअल अपनी रूटीन जो है वो मेंटेन करते हुए या अपनी रूटीन से चलते हुए शुएब ने सब वॉचमैन लोगों के लिए मंगवाया पिज़्ज़ा, साथ मिठाई और साथ में ड्रिंक, और सबको दी पिज़्ज़ा पार्टी। सब आए और अपना पिज़्ज़ा लेकर चले गए। फिर शुएब ने बताया कि इस बार वो दिवाली मनाएंगे अपने ससुराल में जाके, मतलब दीपिका की फैमिली के साथ जो है दिवाली मनाई जाएगी। तो अभी उन्होंने कहा कि हम दिवाली मनाएंगे, मैं अपनी फैमिली मतलब अपने ससुराल वालों के साथ दिवाली मनाऊंगा। तो देखते हैं इस बार की दिवाली कैसी रहती है। फिर उसने एक और स्टोरी शेयर की कि चाहत ने पहना है लेबर DKI का आउटफिट, ड्रेस पहना है पिंक एंड वाइट, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने यूट्यूब पर मैसेज किए और इंस्टा पर भी मैसेज किए कि चाहत ने लेबर DKI का पहना है आउटफिट, वो क्योंकि वो स्क्रीन पर आया है। तो शुएब और दीपिका बहुत खुश थे और कह रहे थे कि इसको बहुत अच्छा लग रहा है ये आउटफिट। तो दीपिका ने कहा कि हाँ चाहत ने पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। दीपिका खुद भी अपने आउटफिट शिमला में पहनकर घूम रही थी, घर पर भी वो मोस्टली अभी अपने ही आउटफिट पहन रही है, उनकी ही PR कर रही ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और उनको नज़र आए कि ये आउटफिट पहनने में कैसा है। ये था शुएब का वीलॉग। शिमला से आने के बाद उन्होंने वीलॉग शूट किया, उसकी डिटेल हमने बताई। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबा का। सबा का वीलॉग बहुत देर के बाद आ रहा है। सबा का 2 दिन पहले वीलॉग आया है, अभी तक उनका कोई वीलॉग नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? सब कह रहे हैं सबा प्रेग्नेंट है। हो सकता है सबा प्रेग्नेंट हो, क्योंकि बुखार या तबीयत बोझल ऐसे ही इतने दिन नहीं रह सकती। सबा ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रही, ज़्यादा काम भी नहीं कर रही, ज़्यादा उठ बैठ भी नहीं कर रही, बस बहुत एहतियात से चीज़ें कर रही है। तो हो सकता है सबा की प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी हो। देखते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी सनी भी सबा के कामों में साथ हेल्प करवाते हैं, चीज़ें उसके साथ मेंटेन करते हैं। तो सबा हो सकता है प्रेग्नेंट हो, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम बुखार इतने दिन नहीं रह सकता अगर आप प्रॉपरली मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं या खा रहे हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या अनाउंसमेंट होती है, क्या कहा जाता है। तो पहली बार खुशामदीद को मिला था, एक ऑर्डर मिला था, जो ऑर्डर बाहर था किसी के घर में, वो भी एक सेलिब्रिटी हैं उनके घर पर था। उनके घर का जो डिनर था वो खुशामदीद को ऑर्डर दिया गया था कि आज की पार्टी का डिनर आप देंगे। तो वो बहुत खुश थे, सबको सर्विसेज और खाना बहुत पसंद आया। फिर घर आए, क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो घर पूरे में कमरे में एक ही कमरा उनके पास है, बाकी सारा जो घर है वो तोड़ फोड़ का शिकार है। तो एक कमरे में सारे कपड़े शॉप पर बहुत, सबा ने कहा कि बड़ी उलझन हो रही है, तो इसको भी हम जो नया फ्लैट है उसमें भेज देते हैं। तो कमरे की सफाई की जा रही, सनी भी साथ करवा रहा था, रिज़ा भी करवा रही थी, सबा भी कर रही थी। तो सनी ने कहा कि चलो मैं साथ हेल्प करवाता हूँ, कपड़ों की तय लगाई। फिर कॉल आ गई रेस्टोरेंट से कि पानी नहीं है। तो सनी ने कहा मैं जा रहा हूँ, क्या तुम लोग कर लोगे? तो सबा ने कहा बिल्कुल आप आना, तो मैं वापसी पे टिप टॉप करके बैठूँगी। तो जब सनी वापस आया तो सबा ने पूरा कमरा क्लीन कर लिया था। कहा बहुत अच्छी वाइब्स आती, बिल्कुल जब घर में रश हो, कमरे में रश हो, चीज़ें बिखरी हों तो दिल को सुकून नहीं मिलता। जब चीज़ें प्रॉपरली पड़ी हों, सफाई हो, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई हो तो ही दिल को राहत मिलती है और सुकून मिलता है। और वाकई सबा का कमरा साफ़ होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर इसी व्लॉग में हमने देखा कि बेटी खाला, नानी और मामू आए हैं, गांव से, मोधा से आए हैं ये सब लोग। तो सबा तो नहीं गई इनको लेने, जैसे होता है कि सबा जाती है सनी जाती, लेकिन इस बार ये नहीं गए इनको लेने, ये घर पर थी और ये आ गए। समीर भाई गए इनको लेकर आए। तो मोधा से आया क्या क्या, जो सबा के खालू हैं रिज़ा रेहान के पापा, वो वापस सऊदी चले गए कि पता नहीं कतर रहते हैं, आई डोंट नो, मिस्टेक हो रही है कि वो कतर हैं या सऊदी हैं, वो चले गए हैं, 1 साल के लिए गए हैं। तो अभी
जब वापस कब आएंगे कोई पता नहीं है, 1 साल के बाद आएंगे। लेकिन बेटी खाला अपने बच्चों के पास मुंबई आ चुकी हैं, नानी भी साथ आ गई हैं और साथ में मामू आए हैं और वहाँ से वो लेकर आए हैं। अब बेटी खाला लेकर आई है मोधा से सेब, नानी लेकर आई हैं पापे और साथ में मूंगफली, और सबा की सास ने भेजा अचार और साथ में स्पेशल लड्डू जो सबा और सनी को बहुत पसंद है, वो लड्डू बनाकर भेजे घर के। फिर साथ में दालें भेजी, फिर वहाँ से सब्जियां भी आईं जो सबा को चाहिए था, चूड़ियाँ भी आईं, बहुत सारी चीज़ें सबा की सास ने बेटी खाला लेकर आई, जो उनके बच्चों को चाहिए था वो भी लेकर आई। तो वो लोग तो आ गए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। फिर एक बहुत ही अहम चीज़ जो खुश आमदीद की तरफ से इस बार अनाउंस की गई थी वो थी कि दिवाली के ऊपर आप सबको मिलेगा 15% ऑफ खुश आमदीद पर, कि जो भी डाइनिंग में या बुफ़े में जैसे भी कोई आएगा डाइनिंग में या जो भी आप खाएंगे आपको 15% फ्लैट ऑफ मिलेगा तमाम खाने पे। किसी एक पे नहीं, तमाम पे 3-4 दिन ये ऑफ़र लगी रही है। सबको दिवाली का गिफ्ट दिया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश आमदीद का रुख करें, इसके खाने खाएं और इन्जॉय करें और इनकी दिवाली स्पेशल हो। 15% ऑफ बड़ी बात है। एक आप खाने के ऊपर कह लें, एक बिल के ऊपर आपको जो 15% ऑफ मिलेगा ये बहुत बड़ी बात है। तो इब्राहिम फैमिली की तरफ से ये ऑफ़ जो है अपने फैंस, अपने कस्टमर को दिया गया है। आप जाएं और खुश आमदीद का रुख करें और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं और इन्जॉय करें। और दीपिका के लेबल DKI पर भी जाएं और वहाँ से अपनी पसंद के जो आउटफिट हैं उसको ऑर्डर करें। दीपिका ने अपना जो आउटफिट है, एक यूट्यूबर है गरिमा, उनको भी अपना एक येलो कलर का आउटफिट भेजा दिवाली के लिए। उन्होंने भी उनके आउटफिट की प्रमोशन की, कहा कि मुझे दीपिका कक्कड़ की तरफ से आया है, शुएब और दीपिका ने भेजा है, ये जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें और इस आउटफिट को ख़रीदें। ये बहुत ही अच्छे स्टाफ और बहुत ही प्यारा है, दिवाली के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो आप भी जाएँ लेबल DKI पे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें, उनके आउटफिट पहने। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।